धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तो मेरी कृपा, मोते कछु न बसाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। परमाराध्य सद्गुरु महाराज जी के पावन युगल श्री चरणों में बारंबार नमन। पूज्य गुरुजन मंचासीन स्वामी चंद्रानंद जी महाराज, सत्संग स्थल में उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं बहनों, पूरब पुण्य प्रकट भयो, सत्संग के बीच में आए पड़ी। सौभाग्य जगे जब संत मिले, वही शुभ दिन वही शुभ घड़ी। अभी हम लोग पाठ में सुन रहे थे, पूरे शरीर में हम लोग को 72 करोड़ नस नाड़ियाँ हैं। उन 72 करोड़ में भगवान शंकर कहते हैं, एकोतरम नाड़ी शतम तासा मध्य परा स्मृता, सुषुम्ना तु परे लीना विरजा ब्रह्म रूपिणी। भगवान शंकर कहते हैं, इस 72 करोड़ नस नाड़ियों में 101 नाड़ी प्रधान है। 101 को भगवान शंकर ने निकाला है। उसी में कई नाड़ियां हैं। तो 72 करोड़ में से भगवान शंकर ने 101 नाड़ियों को अलग किया। 101 नाड़ियां प्रधान हैं। फिर भगवान शंकर कहते हैं कि उन 101 नाड़ियों में 3 नाड़ी प्रधान है। ध्यान से सुनिएगा, ईड़ा और सुषुम्ना 3 नाड़ी प्रधान है। ईड़ा नाड़ी को रजोगुनी नाड़ी कहते हैं, आप पिंगला नाड़ी को तमोगुनी नाड़ी कहते हैं, और दोनों के बीच में है सुषुम्ना। अच्छा, ये बात भगवान शंकर क्यों कहते हैं? इसको सुनने की ज़रूरत क्या है? क्यों इसकी ज़रूरत है? ब्रह्मा जी ने पूछा उनसे कि प्रभु, ये सुषुम्ना की बात जो आप सुना रहे हैं, ये सुषुम्ना की जो चर्चा आप सुना रहे हैं, इसकी आवश्यकता क्या है? इसको सुन करके मिलेगा क्या? तब भगवान शंकर ने कहा कि हे ब्रह्मा जी, गंगायाम सागरे स्नत्वा नत्वा च मणिकर्णिकाम मध्य नाड़ी विचारस्य कलांग नाड़हंति षोडशी। भगवान का शंकर कहते हैं, ब्रह्मा जी, कोई गंगा सागर में जाके स्नान करे। गंगा सागर आप जानते हैं कि नहीं? वहीं बैठे। कोई गंगा सागर में जाके स्नान करे, कुर्सी में बैठिए ना। कोई मणिकर्णिका घाट कहाँ है? बनारस में जो मणिकर्णिका घाट है, वहाँ जा कर के नत्वा च मणिकर्णिकाम, वहाँ पे जा कर के कोई प्रणाम करे। सुनिएगा ध्यान से, भगवान शंकर कहते हैं, गंगा सागर में स्नान करने का जो फल है, गंगा सागर समझ रहे हैं ना? वहाँ कौन रहते हैं? वहाँ भगवान कपिल का आश्रम है, आप लोग जानते हैं कि नहीं? और वहीं पर गंगा सागर में ही महर्षि कपिल के कोप से सागर का 60,000 पुत्र जल करके भस्म हो गया था। उन्हीं के वंश में पीछे राजा भगीरथ हुए हैं, जिन्होंने तप करके गंगा को हिमालय से उतारा है
और उतार करके वहाँ ले गए और वहीं सागर में जा कर के गंगा मिलती है। उसी मिलन स्थल पर उनके वंशों का, सगर के पुत्रों का उद्धार हुआ था, 60,000 पुत्रों का। इसलिए ये वहाँ की महत्ता है। और वहाँ पर भगवान कपिल कहते हैं अब भी वास करते हैं। अब प्रतिवर्ष वहाँ बहुत भव्य मेला भी लगता है गंगा सागर में। लोग देश दुनिया से दूर दूर से वहाँ लोग आते रहते हैं दर्शन के लिए, और उसकी बड़ी महत्ता है। अब कितनी महत्ता है आप इसी बात से सोचिए कि भगवान शंकर उसकी चर्चा कर रहे हैं, कितनी महत्ता है। भगवान शंकर कहते हैं ब्रह्मा जी, वहाँ गंगा सागर जहाँ 60,000 सगर पुत्रों का उद्धार हुआ, जहाँ भगवान कपिल का वास है, नित्य वास वहाँ जहाँ कपिल का माना जाता है, जहाँ पर गंगा सागर से मिलती है, वह जो गंगा सागर है वहाँ प्रणाम करने की बड़ी महिमा है, स्नान करने की बड़ा महत्व है। तो भगवान शंकर कहते हैं कोई व्यक्ति चला जाए वहाँ और गंगा सागर में स्नान करे और वहाँ उसका सेवन करे, गंगायाम सागर स्नत्वा, वहाँ जाकर के स्नान करे और वहाँ से फिर निकले, स्नान करने का पुण्य हुआ, स्नान करने का फल हुआ वहाँ, इतना करके वहाँ से निकले और निकल करके सीधा चला जाए बनारस और वहाँ जा कर के मणिकर्णिका घाट को जाके प्रणाम करे, बड़ा फल है। अब सुनिए, भगवान शंकर कहते हैं ये दोनों का जो फल है, ये फल भी मध्य नाड़ी विचारस्य कलांग नाढ़ंती षोडशीम। भगवान शंकर कहते हैं मध्य नाड़ी का जो विचार है, मध्य नाड़ी मतलब सुषुम्ना, सुषुम्ना का जो विचार है, सुषुम्ना के बारे में जो सुनते हैं, जो समझते हैं, जो विचारते हैं, ये सुनने समझने विचारने का जो फल है, भगवान शंकर कहते हैं ये फल जो है सुषुम्ना के बारे में सुनने समझने और विचारने का जो फल है, यह फल उससे 16 गुना अधिक है। कौन बोल रहे हैं ये बात? भगवान शंकर बोल रहे हैं। अच्छा, भगवान शंकर झूठ भी बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। भगवान शंकर ऐसे देवता है, जानते हैं ना, भगवान शंकर एक ऐसे देवता है जिनको असत्य से बहुत नफरत है ना। एक असत्य के चलते ही भगवान शंकर ने सती जैसी माता साध्वी धर्म पत्नी का परित्याग कर दिया। विचार कीजिए, वो भगवान शंकर कह रहे हैं कि गंगा सागर में स्नान करने का जो फल है, अब मणिकर्णिका घाट पर जाकर के प्रणाम करने का जो फल है, ये जो दोनों फल हुआ, इसका 16 गुना जितना फल होना चाहिए, वो फल इस सुषुम्ना के विचार मात्र से प्राप्त हो जाता है, विचार मात्र से। अच्छा, दान करने से क्या होता है? पुण्य होता है, पर तुरंत मिलता है। भूखों को भोजन कराने से क्या होता है? पुण्य होता है, पर तुरंत दिखता है। वो स्टॉल हो रहा है, जमा हो रहा है, आपका पुण्य जमा हो रहा है। कहते हैं ना, कुआं खोदवाने से, अस्पताल बनवाने से, विद्यालय बनाने से क्या होता है? बोले पुण्य होता है। तो क्या वो पुण्य तुरंत मिलता है? ऐसा विश्वास हम लोग करते हैं कि ये जो सत्कर्म हम कर रहे हैं, पुण्य कर्म हम कर रहे हैं, इसका फल जमा हो रहा है, आज समय से हमको मिलेगा, ऐसा हम लोग विश्वास करते हैं ना। यही भगवान शंकर कहते हैं अगर पुण्य की बात आप करते हैं तो विश्वास कीजिए। अगर कोई सत्संग में बैठ के और चर्चा करे, सुषुम्ना में विषयक चर्चा करे, सुषुम्ना के लिए विचारे, सुषुम्ना के लिए सुने समझे, तो ये सुनने समझने से जो पुण्य होता है, भगवान शंकर कहते हैं ये 16 गुना अधिक होता है। किससे? गंगा सागर में स्नान करने से, अब मणिकर्णिका घाट को प्रणाम करने से। विश्वास होता है कि नहीं? हो रहा है? विश्वास हो रहा है कि नहीं? भगवान शंकर का वचन है भाई।
तब भी भगवान शंकर को इतना कहने के बाद भी संतोष नहीं होता है। आगे भगवान शंकर कहते हैं कि और सुनिए, अनेक यज्ञ दानानि व्रतानि नियमस्तथा सुषुम्ना ध्यान लेशस्य कलांग न रहंति षोडशी। अनेक यज्ञ, भगवान शंकर कह रहे हैं अनेकों प्रकार का यज्ञ कोई व्यक्ति करे और बहुत तरह से दान करे, यज्ञ करे, दान करे और व्रतानि अर्थात व्रत का परिपालन करे, व्रत करे। करते हैं ना व्रत, लोग व्रत करते हैं ना, छठ व्रत, दीपावली व्रत पर्व होता है ना, ये सब जो व्रत हैं, अब व्रत के पहले लगा हुआ है अनेक, है ना, मतलब कई तरह का व्रत करे और विविध प्रकार के नियमों का भी पालन करे। इसका जो फल है भगवान शंकर कह रहे हैं वो सुषुम्ना ध्यान के, सुषुम्ना विचार के 16वें भाग के बराबर भी नहीं है। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं, कितनी महिमा है सुषुम्ना की। भगवान शंकर से ब्रह्मा जी ने पूछा कि प्रभु एक बात बताइए, दुनिया में सबसे बड़ा तीर्थ कौन है? इस संसार में सबसे बड़ा तीर्थ कौन है जिस तीर्थ का हम सेवन करें? भगवान शंकर ने तुरंत वहाँ कहा, भगवान शंकर कहते हैं सुषुम्नेव परम तीर्थम, सुषुम्नेव परम तीर्थम, सुषुम्ना ही सबसे बड़ा तीर्थ है। और आप क्या कहते हैं? त्रिवेणी संगम सबसे बड़ा तीर्थ है। आप क्या कहते हैं? गंगा सागर सबसे बड़ा तीर्थ है। तो आपकी बात सत्य है कि भगवान शंकर की बात सत्य है? किनकी बात सत्य है? भगवान को मानना अलग चीज़ है, भगवान का मानना अलग चीज़ है। यदि भगवान की प्रसन्नता आप चाहते हैं तो भगवान की बात को भी माननी पड़ेगी। भगवान कहते हैं अगर तीर्थ की बात पूछते हो ना, तो भगवान कह रहे हैं सुषुम्ना से बड़ा कोई तीर्थ है ही नहीं, कोई तीर्थ नहीं है। अब दुनिया के किसी भी तीर्थ में आप चले जाइए, हम मानते हैं कि तीर्थों में जाने से पाप खत्म होता है, ये है, तीर्थों में जाने से पाप खत्म होता है, ये हम मानते हैं। लेकिन एक और बात है इसमें, अगर तीर्थ में गए तो पहले का किया हुआ कुछ पाप खत्म होता है, और यदि तीर्थ में पाप हो गया तब क्या होगा? अगर तीर्थ में पाप हो गया तो तीर्थ में क्या हुआ? पाप वज्रलेपो भविष्यति। तीर्थ का पाप मिटता नहीं है कभी, उसको भोगना ही पड़ जाता है, ये खतरा है वहाँ। और आप जाके देखिए ना, हरिद्वार जाइए, हर क्यों पेड़ी में जाइए, ऋषिकेश चले जाइए, लक्ष्मण झूला, राम झूला के में आपको पता चल जाएगा। वहाँ चले जाइए, वृंदावन चले जाइए, मथुरा, वहाँ देखिए जमुना किनारे क्या क्या होता है, गंगा सागर में जाके देखिए क्या क्या होता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम दुर्गुण देखने की बात नहीं कर रहे हैं, पर जो हकीकत है वहाँ आप जाके देखिए, जितना पुण्य होता है ना उससे कई गुना वहाँ बढ़ कर के पाप होता है, वहाँ हो रहा है। ये धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ, भागवत में लिखा हुआ कि ऐसे ऐसे पापी लोग तीर्थों में जाके वास करने लगे जिससे तीर्थ का महत्व खत्म हो गया। लेकिन हमारे मन में तब भी बैठा रहता है कि गंगा सागर जाके स्नान करना चाहिए, मणिकर्णिका में जाके प्रणाम करना चाहिए। इसकी महिमा है, नहीं है सो बात नहीं है, पर भगवान शंकर कहते हैं अगर आप वहीं अपने घर में ही बैठ करके इस मध्य नाड़ी का विचार करते हैं तो उससे 16 गुना अधिक फल मिलेगा। और ये सबसे बड़ा तीर्थ है, सुषुम्नेव परम तीर्थम, तत्र स्नानम प्रकुर्वीत सर्व पापे प्रमुच्यते। उसमें स्नान करने से सब प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं। कितनी बड़ी बात है।
भगवान शंकर कहते हैं सुषुम्ने व परम तीर्थम, सुषुम्ना सबसे बड़ा तीर्थ है। सुषुम्ने व परु जपः, सुषुम्ना सबसे बड़ा जप है। सुषुम्ने व परम ध्यानम, सुषुम्ना सबसे बड़ा ध्यान है। सुषुम्ने व परागति, सुषुम्ना सबसे बड़ा कल्याणकारिणी है। इससे बड़ी बात और क्या होगी। भगवान शंकर कहते इस पर विचार कीजिए। आपने देखा होगा 72 करोड़ नस नाड़ियाँ हैं इस शरीर में, उसमें से कितने को निकाले भगवान शंकर? 101 को निकाले। और 101 में भगवान शंकर कहते हैं अपने एकोत्तरम नाड़ी शतम तासाम मध्य परास्मृता असुषुम्ना तु परे लीना विरजा ब्रह्म रूपिणी। भगवान शंकर कैसा नाम ले रहे हैं सुषुम्ना का? पहला नाम देते हैं विरजा। विरजा, विरजा का मतलब, विरजा का मतलब होता है रजोगुण रहित। जहाँ रजोगुण होता है ना वहीं विकार होता है मन में। रजोगुण का काम है विकार उत्पन्न करना। रजोगुण के वृद्धि होने से मन में काम विकार, क्रोध विकार, लोभ विकार, ईर्ष्या, द्वेष, छल कपट ये सब होते रहता है रजोगुण की वृद्धि होने से। और जो तमोगुण बढ़ता है तो तमोगुण के बढ़ने से आलस, निद्रा, जंघाई, नींद ये सब आ जाता है तमोगुण से। तो भगवान शंकर कहते हैं ये जो सुषुम्ना नाड़ी है ना ये तमोगुणी तो है ही नहीं और ये रजोगुणी भी नहीं है। भी रजा, ये रजोगुणी नहीं, तब क्या है? भगवान कहते हैं ये सतोगुणी नाड़ी है। सतोगुणी नाड़ी है। और सतोगुणी कहने का मतलब जहाँ सत्व गुण है, जहाँ सात्विकता है वहीं तो सादगी है। जहाँ सात्विकता है वहीं तो निष्पापता है। जहाँ सात्विकता है वहीं तो निर्विकार भाव है। जहाँ सात्विकता है वहीं तो निर्विषय का भाव रहता है। कितनी बड़ी बात है ये। भगवान शंकर कहते हैं ब्रह्मा जी इसी सुषुम्ना को विरजा कहते हैं, विरजा। इस बात पर हमको विश्वास होना चाहिए। गुरु वाक्येन लभ्यते देहस्था सर्व विद्याश्च देहस्था सर्व देवता देहस्था सर्व तीर्थानि गुरु वाक्येन लभ्यते। इन वाक्यों पर हमका विश्वास होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को आप कुछ दिन गुरु के सानिध्य में रहोगे तो आप जान जाओगे, सत्संग करोगे तो जान जाओगे। और जब आप उनको अपने गुरु का वाक्य, गुरु वाक्य न लभ्यते, गुरु के वाक्य जो होते हैं ना, ये गुरु के वाक्य, आपका विवेक और शास्त्र का वाक्य, ये तीनों अगर मिल गए और आपने परख लिया कि जैसा ये कहते हैं वैसा करते हैं, तीनों मिला ये, तो उन पर क्या कीजिए, उनको गुरु धारण कीजिए। और जब गुरु आप बना लिए तब फिर आप अपने तर्क को सरेंडर कर दीजिए, बुद्धि को वहाँ समर्पित कर दीजिए। अब तर्क नहीं, बस विश्वास। अब इनके वाक्यों को जब आपने गुरु धारण कर लिया तब फिर वहाँ तर्क नहीं, उनके वाक्यों को प्रत्यक्ष मानना चाहिए। शंकराचार्य जी कहते हैं गुरु बना लेने के बाद उनके वाक्य हमारे लिए बिल्कुल ऐसे हों जैसे जो गुरुदेव कह रहे हैं वो मैं देख रहा हूँ, संशय की कोई बात ही नहीं है, वो कोई संशय नहीं। तो श्रद्धा हो कि घट ही में गंगा, घट ही में जमुना, घट ही में है जगदीश, सतगुरु तारेंगे, है ना। घट में ही गंगा जमुना है, गंगा घट ही में है, घट ही में जमुना है, आ घट ही में जगदीश परमात्मा है। पर का तारेंगे कौन? सतगुरु तारेंगे। जब तक सतगुरु नहीं मिलेंगे तब तक आपकी मुक्ति नहीं होगी। गंगा जमुना और परमात्मा सब अंदर में ही है। देहस्था सर्व विद्याश्च,
गुरु महाराज भी कहते हैं ना, हरदम प्रभु रहे संग कबहू भव दुख न टरे, अब भव दुख गुरु दे टारी सकल जय जयति करे। तो जो शास्त्र में था लोग रोज गाते हैं, गाते थे, आरती में गाते थे ना, लेकिन करते नहीं थे। हमारे सदगुरु महाराज जी, हम सबके सदगुरु महाराज जी ने आरती में क्या लिखा? आरती तन मंदिर में कीजिए, अदृष्टि युगल कर सन्मुख दीजिए। तो गुरु महाराज ने ऐसा आरती में लिखा, तो दीक्षा में हम लोगों को ये बताया भी कि किस तरह दृष्टि युगल कर सन्मुख दीजिए, सन्मुख दिया जाता है। और हम लोग त्रिकाल संध्या में नियमित इसका अभ्यास कर रहे हैं। कोई सफलता थोड़ा पाए, और कोई पूर्ण पाए, और कोई अभी नहीं पाए। लेकिन जैसी आरती में कही गई, हम लोगों को ऐसी दीक्षा मिली है, तो शास्त्र का जो वाक्य है, गुरु का जो वाक्य है, जो उनका आचरण है, और जो हम लोगों को उस शास्त्र के संबंध में समझ है, तीनों की मेल खाता है कि नहीं? ऐसा नहीं है कि गुरु महाराज जी आरती में लिख दिए, बताए ही नहीं, या खुद किए ही नहीं, या जो गुरु महाराज ने लिखा वो किसी और शास्त्र में नहीं है, पहले से भी है। वाम दक्षे निरुंधन्ति प्रविशन्ति सुषुम्नायाम ब्रह्मरंध्र प्रविशन्ति तास्ते यान्ते परमाम गति। तो परमानंद सदगुरु महाराज जी ने जो कहा वो किया, और जो कहा और किया वह धर्मशास्त्र में भी था। तो तीनों विश्वासम, अब हमारी उन पर श्रद्धा हो, विश्वास हो, तीनों मिल गया ना। तो संत लोग जैसा, हमारे गुरु महाराज कहते हैं, जैसा वो कहते हैं वैसा करते हैं, और जो कहते और करते हैं वह शास्त्र सम्मत होता है। वेद उपनिषद धर्म शास्त्रों के अनुकूल होता है। तो आपका विवेक और शास्त्र के वाक्य और गुरु का वाक्य, ये तीनों मिलता हो, ध्यान से समझिएगा। तो फिर क्या कीजिए, वहाँ आप उनको गुरु बनाए, उनके वाक्य को, उस बात पर आँख बंद करके विश्वास कर लें। गुरु महाराज जी कहते हैं, गुरु धारण करने के बाद क का मतलब क होना चाहिए, क क्यों ये नहीं होना चाहिए। ये कभी तभी तक हो जब तक आपने गुरु धारण नहीं किया है। और उनके साथ कुछ दिन रहेंगे तो स्वतः पता चल ही जाएगा कि वो कैसे हैं। राम तीर्थ स्वामी रामकृष्ण, स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस से जब आश्रम में गए थे, तब कलकत्ता दक्षिणेश्वर है ना, तो रामकृष्ण परमहंस ब्रह्मचर्य पर बहुत उपदेश करते थे और गृहस्थ भी थे। तो स्वामी विवेकानंद रात भर जग जग करके कई दिन तक देखते थे कि ये जो अपने को कहते हैं मैं पूर्ण ब्रह्मचारी हूँ, ब्रह्मचर्य पर भाषण खूब करते हैं, जोड़ देते हैं, जो महात्मा विरक्त महात्मा उन लोगों को सुनाते हैं कि ब्रह्मचर्य निष्ठा रखो ब्रह्मचर्य पर। तो जग करके स्वामी विवेकानंद देखते थे। एक दिन गए वो जब माँ शारदा को देखने अर्धरात्रि में, रामकृष्ण परमहंस याद आ गया कि अरे वो तो बीमार थी, बुखार था, ठीक हुआ कि नहीं। तो रात में उठ के चले गए उसकी कुटिया की ओर, माँ शारदा के, जहाँ रामकृष्ण परमहंस जी का कुटी है और माता शारदा का वो एक बरगद वृक्ष के नीचे है, बिल्कुल सामने कुछ दूर पर है। और दोनों के कुटिया के बीच में इस तरफ स्वामी विवेकानंद की कुटिया है, देखेंगे आप। तो जब राम कृष्ण परमहंस निकल के जा रहे थे तो स्वामी विवेकानंद ने देख लिया
जैसे राम कृष्ण परमहंस रात्रि में माँ शारदा के कमरे में गए, विवेकानंद अपने कुटिया से निकल कर भाग करके धीरे धीरे जा करके वो जो बरगद का पेड़ था ना, उसके बगल में पीछे छिप के खड़े हो गए और एक छोटा सा वहाँ पर रोशनदानी के लिए काट करके बिल बनाया हुआ था खिड़की, उससे अंधेरे में छिप करके झांक रहे थे विवेकानंद कि अगर मुझे थोड़ा भी संदेह होगा कि गुरु अपने को पूर्ण ब्रह्मचर्य कहते हैं और ऐसा कुछ भी अगर लक्षण दिखा तो मैं वहाँ से हट जाऊँगा और चला जाऊँगा, फिर कभी नहीं आऊँगा। तो रामकृष्ण तो गए थे उनका बुखार देखने, गए सिर पे हाथ उत रखे, चेक किया, पूछा अभी फीवर ठीक है। 2-4 मिनट बैठ करके वहाँ कुछ उनका हालचाल पूछे माँ शारदा का, और उसके बाद वहाँ से वो निकल गए। निकल के और बाहर नहीं गए, निकल के कुटिया के पीछे गए और जा कर के विवेकानंद के कंधे पे हाथ रख दिए पीछे से ही। विवेकानंद चौंक गए, विवेकानंद चौंक गए और उन्होंने कहा, अंधेरे में राम कृष्ण नहीं देख सकते ऐसा मत सोचना। गुरु महाराज के एक शिष्य थे ना, गुरु महाराज जी के भी एक शिष्य जो थे, आचार्य श्री सुना रहे थे एक बार ध्यानाभ्यास में सब लोग बैठते थे। जनवरी का महीना था, काफ़ी ठंडी हो गई थी जनवरी में, आज शीतलहरी चल रहा था। तो गुरु महाराज जी ने कहा कि 3 से 4 का जो ध्यान है वो सब लोग अपने निवास में ही करेंगे। तो वो जो ध्यानाभ्यासी साधक लोग थे वे 3 से 4 के ध्यान में आसनी वगैरह सब लगा दिए, थोड़ा देर बैठे, नींद आने लग गई, फिर जा कर के सो गया एक साधक। और रूम बंद था, अंधेरा था, समझे, पूरा अंधकार। 10 मिनट 4 बजने में था बाकी घंटी में, तो गुरु महाराज स्वयं उठ कर के आए उनके कमरे में और उसका गेट खटखटाए। तो उठ कर के गेट खोला, गुरु महाराज जी ने पूछा क्या कर रहे थे? तो कहा कि हुजूर ध्यानाभ्यास। तो गुरु महाराज जी बोले, हमसे झूठ बोलता है, तुम सो रहा था, तुम सो रहा था। क्या सोचता है जी कि ये जो दीवाल है और ये जो अंधकार है ये मेही दास के नज़र को रोक लेगा, हैं? मेही दास के नज़र को रोक लेगा। तुम हमसे छिपा के सुई ब्रह्मलोक में नहीं रख सकते, हमसे एक सुई ब्रह्मलोक तक में नहीं छिपा सकते हो। तो ये क्या चीज़ है? ये क्या चीज़ है? दीवाल क्या है? तो रामकृष्ण ने कहा, अंधेरा ये मेरी नज़र को नहीं रोक सकता। पहली बात ये जान लो तुम कि अंधेरे में कहीं छिप के हो तो हम नहीं देखेंगे। और दूसरी बात सुनो, रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि मैं तुमको शाबाशी देता हूँ कि तुम गुरु को आगे से भी देखते हो और पीछे से भी देखते हो, कि जैसा कहते हैं वैसा करते हैं कि नहीं। तो तुमने मुझे जांच लिया है, ठीक है, और जांच करके तब तुम हमको हमारे शिष्य बन रहे हो। तुम एक दिन मेरा नाम दुनिया में फैलाओगे, योग्य शिष्य बनोगे, तुमको मैं आशीर्वाद देता, आशीर्वाद देता हूँ। क्योंकि वो जानते थे कि ये जिज्ञासु है, ये खोजी है, ये और सही जगह पर पहुंच गया है ये। अब इसके अंदर बस श्रद्धा दृढ़ हो जाएगी हमारी कुछ जांच लेकर, और वो अपने पूर्णता पर वो तो पूर्ण थे ही, उनको अपने परीक्षा में पास होने का कहीं कोई संशय ही नहीं था, संत थे। इसलिए जानते थे कि ये दृढ़ श्रद्धा होगी इसकी, और फिर श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ज्ञान को उपलब्ध हो जाएगा। तत्पर संजतेन्द्रिय,
तो श्रद्धावान होना पहली शर्त है। श्रद्धा मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। कहते हैं मंत्र का जप करना, दृढ़ विश्वास के साथ जप करना। गुरु प्रदत्त मंत्र का जप दृढ़ विश्वास के साथ करना चाहिए कि इस मंत्र से हमारा भला होने वाला है। गुरु गुरु कल्प बिटब गुरु गुरु में ही जब गुरु जाप जपन साचो तब सकल काज सारणम। गुरु महाराज जी कहते हैं कि गुरु जाप जपन साचो तप सबसे बड़ा तप है गुरु मंत्र का जप करना। इस गुरु मंत्र को आप जप करो, ये कल्प वृक्ष की तरह आपकी सारी शुभ मनोकामनाओं को पूर्ण कर देगा। प्रभु गुप्त हैं गुरु प्रकट हैं एक ही दयाल, हरदम रटो कबू ना हटो तो है छेड़ेगा न काल। इन वाक्यों पर आपका दृढ़ विश्वास होना चाहिए। गुरु वाक्य न लभ्यते, और इसको पूर्ण भरोसा दृढ़ विश्वास के साथ क्या हो आप जपेंगे ना, तो जिनका जितनी श्रद्धा गहरी होगी उतने जल्दी सिद्धि होगी। याद रखिएगा, जितनी श्रद्धा जिनकी गहरी होगी, जितना विश्वास गहरा होगा दृढ़ होगा, उतने जल्दी आपका काम बनेगा। मंत्र की सिद्धि क्या है? इष्ट का दर्शन है ना। हम लोगों के पुकार में वो श्रद्धा ही नहीं है, इसलिए हमको दर्शन नहीं कर देते, वो आते ही नहीं। तो अपनी कमी है, वो तो तैयार ही बैठे हैं, बस देखते हैं कि पुकार में है कि नहीं, पुकार में गहरी श्रद्धा है कि नहीं है, वो देखते हैं ना। उतना विश्वास के साथ ये पुकार रहा है कि नहीं। आप लोगों को एक कहानी सुना के ख़त्म करता हूँ। एक पंडित जी को दूध दे के जाती थी एक महिला, तो कहा कि कभी कभी तुम लेट आती हो, क्या बात है? तो बोली क्या कहें महाराज जी, ट्रेन आती है तब पैसेंजर आता है, तब नाव वाला नाव खोलता है, तो आने में लेट हो जाती है, क्या करें? तो पंडित जी बोले कि सुनो, पंडित जी ने कहा अरे यहाँ देखो मंदिर में भोग लगाने का समय तय है, तो तुम समय पे आया करो। अरे भगवान का नाम लेकर के तो लोग भव सागर तर जाते हैं, नाम ले तो भव सिंधु सुखाही, नाम लेकर के तो लोग भव सागर तर जाते हैं, तुम एक छोटी सी नदी नहीं पार कर सकती हो, हैं? माता जी बोली बाप रे, इतने बड़े पंडित जी हैं, पुजारी हैं, ज्ञानी हैं, ये जब कह रहे हैं कि नाम के सहारे लोग भव सागर तर जाते हैं, तो नदी क्या चीज़ है? भगवान का नाम लो, राम राम करो और पार होके आ जाओ। अब वो माता जी श्रद्धा रख करके राम राम करती हुई अब रोज़ समय से आ जाए। एक दिन पंडित जी कहते हैं कि अब ट्रेन रोज़ टाइम से आती है क्या? कहा कि नहीं, ट्रेन का झंझट ही ख़त्म हो गया। बोला क्या हो गया? कहा झंझट आप ही तो कहे थे कि नाम ले तो भव सिंधु सुखाही, तो छोटी सी नदी क्या है? उस दिन से मैं भगवान का नाम लेते हुए नदी पार कर जाती हूँ, चल के आ जाती हूँ। पंडित जी बोले सही में? बोले अरे आप ही तो कहे थे, आप कहते सही में? हाँ। बोले चलो चलो दिखाओ तो। अब कहने वाले का खुद ही श्रद्धा कमज़ोर है। गए, अब बूढ़ी माता राम राम करते हुए पानी पर 20 कदम आगे बढ़ गई। अब पीछे मुड़ के देखती हैं तो देखती है पंडित जी धोती उठा रहे हैं और राम राम कर रहे हैं। तो माता जी बोली हे पंडित जी, जब राम राम कर रहे हैं तो ये धोती क्यों उठा रहे हैं? मन में भय भी है कि कहीं भीग जाएगा, हैं? पैर कहीं भीतर पानी में न चला जाए और धोती न भीग जाए, तो पानी में आइएगा ना तो भीतर ही जाइएगा। क्यों? कि आपकी श्रद्धा में विश्वास नहीं है पंडित जी।
गुरु वाक्य न लभ्यते। विश्वास नहीं है। एक महात्मा जी यज्ञ किया, कहा यज्ञ के बाद वर्षा होगी। आदमी लोग वहाँ पहुँचा, एक आदमी छाता लेके आ गया। कहा अरे तुम अभी ये छाता लेके आ गया जी? कहा आप ही तो कहे हैं कि यज्ञ होगा तो वर्षा होगी, तो भाई भीगने से बचने के लिए छतरी चाहिए ना। तो वो महात्मा जी बोले कि वर्षा अब जरूर होगी, इसके विश्वास पर अब हमको विश्वास हो गया कि वर्षा होगी, छतरी लेके आ गया। तुम लोग सब संस आत्मा हो, तो संसमात्मा विनश्यति। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धा हो, विश्वास हो गुरु के वाक्य पर, है ना। और श्रद्धा और विश्वास के साथ साथ इंद्रिय संयम का साधन जो करते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं जो ईश्वर, गुरु और शास्त्र में श्रद्धा रखते हैं और इंद्रिय संयम का साधन करते हैं, ध्यान करते हैं, उनको परम शांति प्राप्त करा देने वाले ज्ञान की प्राप्ति होती है। जी जी जी। महाराज के गुरु महाराज विराजमान है, साहिब स्वामी जी विराजमान है, पूज्य संसेवी जी महाराज विराजमान है, गुरु महाराज का तो संस्मरण सुनाए और भी सुना दीजिए। गुरु महाराज का ही। और आपके प्रवचन के बाद कोई प्रवचन भी नहीं करेंगे, इधर तो समय बढ़ेगा ना। बोलिए श्री सद्गुरु। शांति बनाए रखें आधा घंटा। श्री सद्गुरु महाराज। तो हम लोग कहाँ हैं अभी? संसार में हैं। संसार का हेतु क्या है? शंकराचार्य जी महाराज एक जगह कहते हैं मोह संसार हेतु। हम लोग जिस संसार में हैं, हम जो इस संसार में हैं, किस कारण से हैं? मोह के कारण। अच्छा, मोह मतलब क्या होता है? मोह मतलब अज्ञानता। और हमारे ऋषि कहते हैं अपनी धर्म पत्नी को कि मृता मोहमयी माता। मोहमयी माता मर गई, सूतक लगा है, अब पाला सूतक है, मृता मोहमयी माता। मोहमयी माता मर गई। और जिसकी मोहमयी माता मर गई तो संसार का हेतु मरा। मरा कि नहीं? तो कारण मरा, तो जाता बोधमय सुता तो स्वाभाविक हो जाएगा। ज्ञान आपको होगा, ज्ञान में पुत्र। तो ऋषि देखिए क्या कहते हैं, मोह को माता। हम लोग का जन्म कहाँ से होता है? माता के गर्भ से। और इसीलिए
मोह को माँ कहा। जहाँ से हम इस संसार में आते हैं, किस लिए आते हैं? यहाँ संसार में हम लोग दुख भोगने आते हैं, कष्ट भोगने आते हैं। तो मोह को माँ कह रहे हैं। जन्म देने वाला है वही मोह, संसार में जन्म देने वाली माँ। और जन्म अगर हुआ तो दैहिक दैविक भौतिक ताप आया। तो दुख की जननी है ये मोह, दुखों की जननी। मोह सकल व्याधिन कर मूला, अतहिते पुनि पुजहि बहु सूला। मोह सारे दुखों के मूल में, याद रखिएगा। जन्म सबके मूल में है। अच्छा, जन्म ही न हो तो दैहिक दैविक भौतिक ताप किसको होगा? तो सब दुख के मूल में क्या है? मोह है। ऋषि माँ कहते हैं और तुलसीदास जी महाराज क्या कहते हैं? मोह को सब दुख का मूल कहते हैं। मोह सकल व्याधिन कर मूला। और साथ ही साथ मोह के संबंध में और क्या कहते हैं? मोह निशा सब सोवनिहारा। मोह रात्रि के समान होता है। मोह निशा, निशा मतलब रात्रि। रात्रि में भय लगता है ना लोगों को। भूत का भय कब लगता है? दिन में कि रात में? रात में। सांप का भय कब लगेगा? अंधेरे में। रात्रि मतलब अंधकार, अंधेरा, अज्ञानता। तो कहते हैं मोह जो है ना रात्रि है, मोह निशा, ये भय उत्पन्न करता है। भगवान बुद्ध ने मोह से शोक, मोह को शोक और भय उत्पन्न करने वाला कहा, भगवान बुद्ध। और महाभारत में ये भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर जी महाराज से कहा है, को मोहात मृत्यु प्रपद्यते। मोह ही मृत्यु का कारण है। मृत्यु जब होगा तो पुनर्जन्म होगा, होगा कि नहीं? ईश्वर अमरता के कारण है, जहाँ से पुनर्जन्म ही नहीं होगा। और मोह मृत्यु के मुंह में भेजने वाला है, जहाँ से फिर जन्म और मरण होगा। ये मोह। अब मोह है कैसा? ध्यान से सुनिएगा। अपने से निकलना चाहिएगा, निकल ही नहीं पाइएगा, निकल ही नहीं पाइएगा मोह से। भगवान कृष्ण कहते हैं यदा दे मोह गलिलम। मोह जो है ना दलदल है। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं हे अर्जुन, मोह एक दलदल है। दलदल से जितना आप निकलना चाहिएगा ना, उतना ही धंसते जाइएगा। याद रखिए, निकलने की टेक्निक होती है दलदल से। दलदल में कोई खड़ा नहीं चल सकता, दलदल में लेट करके चला जाता है। युक्ति जानेंगे तभी ना, नहीं तो आप धंसते जाएंगे। और इसलिए लोग कहते हैं क्या कहें बाबा, माधव मोह फांस क्यों टूटे, कहते हैं ना लोग। तुलसीदास जी भी कहते हैं मोह फांस, ये बंधन है, फांस है ये मोह, बंधन है। और सूरदास जी कहते हैं पग न इत उत धरण पावत ऊर्जे में मोह सेवा। पानी में चलिएगा ना, जो ठहरा हुआ पानी तालाब का बहुत वर्ष का होता है, उसके नीचे सेवार जम जाता है, जानते हैं कि नहीं? सेवार उगाता है। और सेवार में जब आप आगे बढ़ेंगे ना, तो क्या होता है, वो सेवार पैर को बांध लेता है। जब पैर को बांध लेगा तो आप तैर नहीं पाइएगा, क्योंकि पैर बंध गया ना आपका।
तो उसमें उलझ गए आप, तो क्या होगा, आप डूब के मर जाएंगे। आप समझ सकते हैं ये कैसा है मोह। ये मोह की रात्रि, मोह निशा, मोह रूपी माता कितनी खतरनाक है। अपने से निकलना चाहिएगा, नहीं होगा। सब दुख के मूल में, जन्म और मरण का हेतु है ये मोह। मोक्ष जब होगा, जब मोहमयी माता से आप मुक्त हो जाएंगे, या मोहमयी माता मर जाएगी। कपिल मुनि सांख्य दर्शन के प्रणेता भगवान कपिल ने कहा, जिसकी चर्चा में कर रहा था, ये मोह होता क्यों है, ध्यान से समझिएगा, कारण क्या है। भगवान महावीर ने कहा कारणम परिजानिया त्यू चट्टा, पहले आप कारण को जान लीजिए, तब उसको निवारण में आसानी हो जाएगी। डॉक्टर जांच करके रोग का कारण पकड़ लेता ना पहले, तब एकदम सही दवा लिखता है, इलाज हो जाता है, हम क्योर हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। भगवान महावीर कहते हैं तुम्हारे जीवन में दुख है, उसका कारण जानो। रस्किन ने लिखा, रस्किन एक पश्चिम में एक दार्शनिक हुए, उन्होंने लिखा कि लाइफ इज इटसेल्फ अ माइजरी, जीवन अपने आप में दुख है, जीवन अपने आप में दुख है। तो कोई पूछा होगा उनसे कि जब जीवन अपने आप में दुख है तो क्या मृत्यु अपने आप में सुख है? तो किसी ने कहा कि इसका क्या मतलब कि मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो जीवन जो है सुखमय हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि आत्महत्या कर लीजिएगा तो और दुख में चले जाइएगा, जानते हैं ना। तो रस्किन ने कहा लाइफ, जो मैं कह रहा हूँ कि जीवन अपने आप में दुख है, इसका उद्देश्य ये नहीं है कि मर जाओ तो सुख है। तो फिर सुख कैसे है? तो उन्होंने कहा कि जीवन में दुख का कारण ये है फैसिनेशन, मोह, आसक्ति, दुख का कारण है। तो सुख कैसे होगा? तो ओनली अ लाइफ विदाउट फैसिनेशन कैन बी हैप्पी। केवल वही जीवन सुखमय होगा जो मोह मुक्त होगा। अब मोह आता कहाँ से है? मोह मुक्त होगा, लेकिन मोह आता कहाँ से है? तब न छूटेंगे। तो कपिल मुनि ने उसका जवाब दिया। वो कहते हैं अज्ञानेन। कहाँ से आता है? अज्ञानता से। अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। हमारा जो ज्ञान है वह अज्ञान से ढका हुआ है और इसीलिए जीव मोहित होता है, मोह में फंसता है। तो अज्ञानता मोह का कारण है। अज्ञान मोह से मुक्ति है। बीच में कैमरा है ना, बीच में ऐसे नहीं आना जाना, कि अलग से ही बैठ जाइए, वहाँ कैमरा फिर गड़बड़ हो जाता है। उधर आप लोग के प्रणाम चक्कर में वहाँ वीडियो गड़बड़ हो जाता है। तो स्वरूप विस्मृति हुई, देहाभिमान सर्वे दोषा प्रादुर्भवन्ति ही। हम कौन है? हम चेतन आत्मा। अपने को हम लोग क्या मानते हैं?
मैं मतलब शरीर, शरीर में हम लोग हैं ना अभी, चेतन आत्मा से हमारा परिचय नहीं है। अपने स्वरूप को हम नहीं जानते। जब हम स्वरूप को भूल जाते हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ, न त्वे देहम न त्वे देहो, मतलब महाराजा जनक को कह रहे हैं, कौन? अष्टावक्र मुनि, कि न तुम देह हो न देह तुम्हारा, केवल यहाँ मोह का बंधन है। कितना कठिन बंधन है। आप लोग सुने होंगे ना, गुरु महाराज कहते थे कि एक बहुत नामी बदमाश था, जेल में बंद था। जिस जेल में रहता था जेल तोड़ के भाग जाता था। तो बेड़ी हथकड़ी रखे मिस्किनिया नाम का एक बहुत बड़ा पहलवान आया, राजा को कहा कि कोई तुम्हारे राज्य में हमसे लड़े, तो कोई डर से लड़ता ही नहीं था, क्योंकि वो जो उससे लड़ता था उसको जाने मार देता था या देह हाथ की हड्डी तोड़ देता था। तो राजा ने कहा केवल इससे कोई लड़ ले न तो हम उसको मुँह मांगा धन देंगे, इतना धन देंगे कि वो मर भी जाएगा तो परिवार की 7 पीढ़ी दुखी नहीं होगा। तो जेल में बंद कैदी वो तैयार हो गया, कहा हम लड़ेंगे। राजा गए कि चलो चलो इज्जत बचेगी, लड़ोगे तो हार भी जाओगे तो हार जाओगे। कहा हारेंगे नहीं, लड़ेंगे भी और पटकेंगे भी, पछाड़ेंगे भी। तो क्या करें, तो बहुत दिन से बंद था ना, तो बेड़ी हथकड़ी की चाबी नहीं मिल रही थी। तो कहा कि इसको काट दो। कहा कि जब आपको काटना ही है तो मैं तोड़ देता हूँ। एक झटके में बेड़ी को तोड़ दिया, हथकड़ी को तोड़ दिया। तो राजा ने कहा रे, मैं तो सोचा बेड़ी और हथकड़ी के कारण तू जेल में बंद है, भागा क्यों नहीं? जब तोड़ सकता था तो। कहा कि इस बार आप जेल में बंद करते समय हमको क्या बोले थे, याद है? कि अगर तुम जेल से भाग गया तो तुम तो भाग जाओगे, लेकिन इस बार हम तुम्हारे बीवी बच्चों को पकड़ के जेल में डाल देंगे। तो बीवी बच्चों को आप जेल में न डाल दें, इसलिए मैं नहीं भागा, वरना इन हथकड़ियों बेड़ियों को कब को तोड़ देता। तो राजा ने कहा वाह, लोहे की जंजीर को तोड़ना आसान है, लेकिन मोह के जंजीर को तोड़ना आसान नहीं है। देह का जब तक भाव है, मैं और मोह तोड़ते माया। ये जब देह का भाव आता है, कपिल मुनि कह रहे हैं कि जब चेतन आत्मा शरीर में आसक्त हो जाता है और अपने स्वरूप को भूल करके देह को ही मैं मान लेता है, देह के ही मान अपमान सुख दुख को अपना मान अपमान सुख दुख मानता है, तो उसमें सारे विकृति और विकार आ जाते हैं। देहाभिमानेन सर्वे दोषा प्रादुर्भवन्ति, सारा दुख दोष उसमें आ जाता है। तो क्या करें? मोह से मुक्त होना है तो बोधात्मा चिद रूपो सुबोधात्मा निर्विकारो सुखी चरह। हे राजन, अष्टावक्र मुनि कह रहे हैं राजा जनक को, तुम चिदानंदमय स्वरूप हो, आत्मा हो तुम, ज्ञानमय, निर्विकारी हो तुम, अविनाशी हो तुम। ऐसी भाव दशा को प्राप्त करो और संपूर्ण संसार में सुखी हो जाओ। संसार में सुखी होकर के विचरण करो, जहाँ जाओ सुखी रहोगे। तुम देह नहीं हो। तो मोह जो है ये अपने स्वरूप का विस्मरण है, ये सारे दुख का कारण है। इससे छूटना है तो बोधमय पुत्र को जन्म देना होगा, ज्ञानमय पुत्र को जन्म देना होगा। और ज्ञानमय पुत्र क्या है? स्वरूप स्मृति,
सम्यक संबोधि, भगवान बुद्ध कहते हैं सम्यक संबोधि। गुरुजेब हुए थे एक दार्शनिक, उन्होंने कहा सेल्फ रिमेम्बरेंस इज द ओनली वे ऑफ गेटिंग रीड फ्रॉम ऑल द माइजरीज बर्थ एंड डेथ, साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। आत्म ज्ञान ही जन्म मरण और सारे दुख से मुक्ति का कारण है। तो आत्मज्ञान हो, बुद्ध में पुत्र का जन्म होना मतलब ज्ञान का उत्पत्ति होना, अपने स्वरूप को जान लेना। जब तक स्वरूप बोध नहीं तब तक जन्म और मरण, स्वर्ग और नरक, पाप और पुण्य, ये चलता रहेगा। महापुरुषों ने इसी बात को समझाया और कहा कि मोक्ष का कारण है आत्मज्ञान, ईश्वर स्वरूप की पहचान। ऋषि कहते हैं यह अवस्था कैसे आएगी, अपने आ गया उनको। तद विज्ञाने गुरु मेवा भी गच्छेत समित पानी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठः। मंडूक्योपनिषद के ऋषि ने कहा श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, ब्रह्म में निष्ठा जिनकी स्थिर हो गई है, ऐसे संत सदगुरु के पास जा कर के प्रणिपात हो करके सेवा कीजिए, अनुनय विनय कीजिए, उनकी कृपा होगी, तब वो आपको इसका ज्ञान देंगे। गुरु दयाल दया कर दिए भेद बताई, महाभागी जीव के दिए भाग जगाई। सब जग भूला रे भाई, मेरे सतगुरु जुगत लखाए। कबीर साहब कहते हैं सारा संसार भूला हुआ है, संसार पूरा भूला हुआ है। देख रहे हैं ना, सदगुरु मिलते हैं तो ये ज्ञान देते हैं, सदगुरु मिलते हैं तो ज्ञान देते हैं। गुरु ज्ञानांजन सच्चे नेत्र पाइया, अंतरि चानना अज्ञान अंधेर गमाइया। अंतरि चानना मतलब आंतरिक प्रकाश हुआ, अपने भीतर अज्ञानता की रात्रि का नाश हुआ, मोह का नाश हुआ। ऋषि की ये अवस्था है। हृदयाकाशे चिदादित्य सदा भासति, भासति नास्तमेति न च उदेति, कथम संध्यामुपास्महे। ये जो अवस्था होती है ना, ये जब तक अपने अंदर में अंधकार है ना, ये मोह छूटता ही नहीं है। हमारे गुरु महाराज कहते हैं भजो भजो गुरु नाम हो प्यारे, भजो भजो गुरु नामा हो। लेकिन तन धन दारा सपन है सारा, अंत ना आवे कामा हो। ये सब स्वप्न है। स्वप्न क्या है? अज्ञानता है। काम नहीं आएंगे, लेकिन घट में तेरे घोर अंधेरा, सोई भ्रम का जामा हो। आपके अंदर में घोर अंधकार है और इस अंधकार के कारण ये मोह छूटता ही नहीं है। ये स्वप्न में आसक्त हैं आप, लेकिन स्वप्नों का स्वभाव है कि टूटेगा। स्वप्न कितनों अच्छा आप देखिए लेकिन टूटेगा, है ना। कितनों अच्छा स्वप्न देखिए, कितनी देर खुशी रहेगी, हैं? जब तक नींद नहीं खुली। आप उधर सपना देख रहे हैं कि घूम रहे हैं, कोई आदमी आया बीच में, आवाज़ लगाया खाइएगा नहीं क्या, उठिए, या फिर चलो काम धंधा करो, अपना जो का आँख खुली तो सब सपना कहाँ गया? आप उड़ रहे थे वहाँ सपना में। तो सपना जो है कितनों अच्छा आप देखिए, ये टूटेगा। क्योंकि स्वप्न मतलब क्या होता है? कुछ जगने के पहले और सोने के बाद की एक ऐसी अवस्था है जो कुछ काल के लिए है। वैसे ये संसार है कि संपूर्ण सुख की स्थिति आपके जीवन में हो, सब कुछ अनुकूल हो, पर आसक्त मत होइए, क्योंकि स्वप्न है, टूटेगा, छूटेगा। ठीक है,
आसक्त मत होइए, जागिए। जागने के लिए क्या करना है? इस मोह से ऊपर उठना होगा। मोह से अंधकार में रह के कोई ऊपर उठ ही नहीं सकता। इस नगरी में तिमिर समाना भूल भरम हर बार, आ खोज करो अंतर उजियारी छोड़ चलो 9 द्वार। ये लाख उपाय कीजिए आप। अंधकार में जब तक रहेंगे ज्ञान कुछ देर टिकेगा। ये ज्ञान जो सुन रहे हैं ना कुछ देर, और परिस्थिति जब आएगी ना तो फिसल जाएंगे अंधकार के कारण। तो अंतर जानना, अंतः प्रकाश हो, हमारी साधना इसीलिए होती है ना। सत्संग कीजिए, मन मुड़ेगा। सत्संग करने से बार बार प्रकाश की महिमा सुनिएगा, शब्द की महिमा सुनिएगा, आत्मज्ञान की महिमा सुनिएगा, ईश्वर की महिमा सुनिएगा। स्वाभाविक है ना, मन अंतर्मुखी होगा। शब्द में ये गुण होता है ना, शब्द में गुण होता है, आपके मन पे प्रभाव डालेगा। जैसा शब्द सुनिएगा वैसा भाव आएगा, विचार आएगा। इसलिए कहा कि बाहरी सत्संग उसी को कहते हैं जो अंतर सत्संग की प्रेरणा करता हो। अंतर सत्संग ध्यान भंगा। इसीलिए अपने घट दिए ना बारू रे, अपने अंदर में दिया जलाइए। पूज्यपाद महर्षि संत शिवी जी महाराज कहते थे, जब बाहर दिया जलता है ना दिवाली का, तो सुबह उठ के देखिएगा कितना कीट पतंग उसके इर्द गिर्द जल करके मरे हैं। उसी तरह जब अंतः प्रकाश होता है तो हारहि सलभ सकल समुदाय। राम भगति चिंतामणि सुंदर बसे गरुड़ जाके उर अंतर परम प्रकाश रूप दिन राति। नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती, मोह दरिद्र निकट नहीं आवा। क्या कह रहे हैं? मोह रूपी दरिद्रता ये निकट नहीं आती, ये मोह रूपी माता अज्ञानता अब आपको नहीं छुएगी। हमारे गुरु महाराज जी ने टीका में लिखा है, नवधा भक्ति की छठी भक्ति, छठदमशील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठी भक्ति अर्थात दृष्टि योग। इस साधना को करके साधक जब एक बिंदुता की प्राप्ति करता है तो वो सहस कमल दल के विभिन्न ज्योतियों का, पूर्ण चंद्रमा का दर्शन करता हुआ जब वह त्रिकुटी के केंद्र में पहुंचता है तो वहाँ उसको पूर्ण सूर्य का दर्शन होता है। वही ये चैतन्यमय सूर्य है जिसके हृदय में आ गया तो जब ते राम प्रताप खगे सा उदित भयवती प्रबल दिने सा, पूरी प्रकाश रेहु तिहु लोका। अब अंधकार आएगा ही नहीं, अज्ञानता आएगी ही नहीं, मोह होगा ही नहीं। बहुतन सुख बहुतन मन शोका, जिन्हें शोकते कहो बखानी। प्रथम अविद्या निशा नसानी। अविद्या मोह, मोह रूपी रात्रि, अविद्या की रात्रि, अज्ञान का की रात्रि का नाश हो गया, निशा नसानी। तो इस तरह से जिनकी स्थिति हो जाती है वो हमेशा ज्ञान में ही रहते हैं। उसके आगे भी है ना, त्रिकुटी के आगे भी है। कौन है वहाँ? परमात्मा। थोड़ा और आगे है, लेकिन उस अवस्था में चले जाने के बाद रात्रि के प्रकाश में उल्लू को उड़ते हुए आप देखते होंगे, चंद्रमा के प्रकाश में उड़ता है, लेकिन सूर्य के प्रकाश में उल्लू को नहीं देखेंगे। उसी तरह जिसको सूर्य दर्शन हो जाता है ना, उसकी स्थिति कैसी होती है? अग उल्लुक जहाँ तहाँ लुकाने। पाप रूपी उल्लू अब उसको स्पर्श भी नहीं कर सकता। इसीलिए शुरू में जब साधक जो होते हैं ना, थोड़ा सा कुछ अंदर का प्रकाश दिखता है ना, रात्रि भाग वाला प्रकाश भी, तो रिद्धि सिद्धि आ जाती है। और रिद्धि सिद्धि आ जाती है तो लोग चमत्कार दिखाने लगते हैं। तो फिर कबीर साहब कहते हैं, कच्ची कली एक तोड़ के मलिया
पछताया हो। कहाँ पर? गंग जमुन बिच रेतवा माली बाग लगाया हो। गंगा जमुना इड़ा पिंगला के मध्य में रेत समझते हैं ना, रेत बालू का कण बिंदु पर दृष्टि टिकाया, जो हृदय वृत्त केंद्र बिंदु जो चमचम चमके ना, नजर जोड़े तक की धसोता ही में धुन सुनी पावे ना। दृष्टि की युगल धारों को जब एक बिंदुता पर केंद्रित करते हैं ना, सुषुम्ना में केंद्रित करते हैं, एक बिंदुता की प्राप्ति होती है तो अंतः प्रकाश का दर्शन होता है। उस दर्शन में सिद्धियां आ जाती हैं। रिद्धि सिद्धि प्रेरे बहु भाई, बुद्धि ही लोग देखा वही आई, वो ही जो बुद्धि परम सिया ने तिंत चितव न अनित जाने। मेरे गुरु महाराज जी ने कहा है कि रिद्धि सिद्धि के चक्कर में मत पड़ो, प्रारब्ध से जो कुछ आ जाए उसका सत्कर्म में खर्च करो, आश्रम बनाओ, प्रचार करो, जो भी करना है अच्छा काम वो करो, लेकिन चमत्कार रिद्धि सिद्धि पा करके, चमत्कार दिखा करके आज संसार मत बटोरो। हमारे गुरु महाराज जी ने कहा है कि रिद्धि सिद्धि प्रेरे बहु भाई, इससे बच के रहो। गुरु महाराज जी ने ये भी कहा है कि जो नियम से सत्संग ध्यान करेंगे उसको रोटी कपड़ा मकान की कमी नहीं होगी। तो हम लोग भूखे भी नहीं मरेंगे हैं। लेकिन रिद्धि सिद्धि तो इस साधना से भी आ जाती है ना। हम लोग के जो साधना है इससे भी आती है। अच्छे अच्छे आश्रम हैं, नहीं है, गाड़ियाँ हैं, सत्संग कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, बिना कोई चमत्कार दिखाए, जिन पाया तिन छिपाया करते हुए। समझ रहे हैं कि नहीं? तो इसीलिए साधन भजन कीजिए। संत मत का ज्ञान श्रेष्ठ ज्ञान है, अनुभव होगा जो करेंगे। ठीक है, ये नगद सौदा है। समय लगा करके साधना कीजिएगा ना, सदाचार में रहकर कुछ न कुछ अनुभव आपको जरूर होगा, जरूर होगा। तो इसीलिए एकदम मुस्तैद होकर के साधना में लगे रहिए। बिंदु ध्यान गगन की ओट निशाना है, दाहिने सूर्य चंद्रमा बाएं तीन के बीच छिपाना है। बता रहे हैं ध्यान कहाँ लगाना है, बिंदु का ध्यान करना है, कहाँ करना है, वो निशान कहाँ है? आपके अंदर में, आपके अंदर में वो निशान है जहाँ पे ध्यान लगाना है। कैसे लगाओगे? यही तो गुरु गम बात है ना, यही ना गुरु युक्ति है। गुरु युक्ति से जब तक नहीं ताकोगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है, बिन दया संतन की में ही जानना, इस राह को हुआ नहीं, होता नहीं वह होनारा है ही नहीं। यमराज से नचिकेता ने कहा मोक्ष का द्वार बताइए, तो कहा मोक्ष मार्ग जानना चाहते हो तो तद विधि प्रणिपातेन, क्या कहा? उत्तिष्ठता जागृता प्राप्य वरान्य बोधता क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्या दुर्गम पतत कवियो वदन्ति। हे नचिकेता, मैंने सुना है महापुरुषों के मुंह से कि परमात्मा की ओर जाने के लिए जो मोक्ष का द्वार है बहुत सूक्ष्म है, तलवार की धार से भी ज़्यादा तीक्ष्ण और बाल के नोक से भी ज़्यादा सूक्ष्म है। बाल नोक से में ही दर में ही हो पथ पावे, संत जनता में धस धावे। बाल की नोक से ज़्यादा सूक्ष्म और तलवार की धार से ज़्यादा तीक्ष्ण है वो रास्ता जो मनुष्य के शरीर में है, लेकिन वो कहाँ है और उसमें कैसे प्रविष्ट किया जाता है ये हम नहीं जानते। यमराज ने कहा ये आपको बताएंगे कोई महापुरुष, इसलिए जाओ किसी संत की शरण में जाओ, श्रेष्ठ पुरुषों के शरीर जाओ। यमराज को अगर ये भी द्वार पता रहता न, 10वां द्वार मोक्ष का द्वार, तो मोक्ष किसी को होता ही नहीं। वहाँ भी जाके पकड़ लेता, जाके भागने नहीं देता। लेकिन 9 द्वार उसको पता है यमराज को, जो अंधकार के अंदर है, मलिन है। ये 9 मलिन द्वारों में रहोगे तो दुख में रहोगे, यम पास में रहोगे, क्योंकि तन 9 द्वार हो रामा तिही मलिन हो ठामा, त्यागी चढ़ो 10म द्वारे तो सुख पाओ रे भाई।
सुख सिंधु की खिड़की अति न्यारी, ये खिड़की है जो सुख सिंधु की ओर जाता है। सुख सिंधु सुख के सागर की ओर जाता है। लेकिन स्थूल धार खिन्नहु से खिन्नहु, स्थूल धार उसमें प्रवेश नहीं करेगा। समझ रहे ना बात? इसको मनसह चेतन धार सूरत ही पैस सके जामे, उसमें मन के साथ प्रारंभ में मन और सूरत एक साथ चलेगा, क्योंकि मन में दूध में घी की तरह सूरत समाया हुआ है। तो प्रारंभ में मन चलेगा, लेकिन मन ऐरावत हो रहा कैसे वहाँ में समाए। विषय मुखी मन जो है हाथी की तरह है और रास्ता एकदम बाल नोक से में ही है, कैसे घुसोगे? तो मन महीन कर लीजिए जब पीऊ आवे हाथ। मन को महीन बनाना होगा। महीन बनाने के लिए क्या करना होगा? पहले मानस जप और मानस ध्यान करना होगा। मानस जप मानस ध्यान करके मन को महीन करते हैं, सात्विक करते हैं, तब दृष्टि योग की क्रिया करके एक बिंदुता की प्राप्ति होती है। पूर्ण सिमटाव होता है, 10वें द्वार में प्रविष्ट हो जाते हैं। संत लोग कहते हैं, ये जान लो, एक महापुरुष हुए जय कृष्णा मूर्ति। जय कृष्णा मूर्ति कहा करते थे, द पाथ दैट लीड्स टू salvation इज नॉट मेड ऑफ एनी मेटेरियल थिंग्स। वह रास्ता जो ईश्वर तक मोक्ष तक जाता है वो किसी भौतिक पदार्थ का बना हुआ नहीं है। पंचभौतिक का रोज हम लोग नाम सुनते, क्षिति जल पावक गगन समीरा। या तो रास्ता धरती पे है, या फिर पानी में है, या आकाश में है। 3 मार्ग है ना, आकाश मार्ग वायुयान है, हवाई जहाज, धरती पे सड़क, पानी में जहाज है। और इन रास्तों से परमात्मा तक आप नहीं जा सकते, इन 3 रास्तों से। वो अभौतिक रास्ता है, क्योंकि परमात्मा अभौतिक है। बिन पावन की राह है, बिन बस्ती का देश, बिना पिंड का पुरुष है, कहे कबीर संदेश। वहाँ पाँव से भी चल के नहीं जा सकते। परमात्मा अभौतिक, तो रास्ता भी अभौतिक। तो अभौतिक मार्ग है, तो कैसे चलोगे? पाँव से तो चलना ही नहीं है वहाँ। अब वो अभौतिक तत्व क्या है जिससे वो मोक्ष का मार्ग बना है? हमारे गुरु महाराज जी के जय कृष्णा मूर्ति ने पूरा नहीं खोला, लेकिन हम खोल के बता रहे हैं। वो अभौतिक पदार्थ ये है, बिंदु नाद का राह बना यह धरा जाए, दिल से लो धर जतन करो दिल से। कहा वो अंतर ज्योति और अंतरनाद रूपी अभौतिक तत्व का बना हुआ है, जिस रास्ता में प्रवेश करने के लिए धरा जाए दिल से। वो रास्ता कहाँ से शुरू होगा? तिल से। तिल मतलब 14 जनवरी संक्रांत के दिन जो खाते हैं, वो तिल नहीं। तिल यहाँ उपमा है। तिल छोटा होता है ना, बिंदु की तरह, तो यहाँ उपमा है, धरा जाए तिल से। तिल मतलब बिंदु। बिंदु राह से निकल बहादुर, तब मंडल तपना होगा। तिल पेशी पार हो बीजाक्षरम परम बिंदु। बिंदु से उसमें प्रवेश किया जाता है, तब प्रकाश मंडल और शब्द मंडल होते हुए निःशब्द में आप पहुंच जाते हैं। इस बिंदु की प्राप्ति होती है ध्यान लगाने की विधि से। ध्यान करो। स्या सफ़ेद तिलो बिच तारा, अविगत अलख रवि है, मुर्शद नैनो बीच नबी है। नैनो आगे देखिए तेज पुंज जगदीश, बाहर भीतर रमी रहा तह दारो शीश। 8 पहर निरखत रहो सन्मुख सदा हजूर, कह यारी घर ही मिले काहे जाते हो दूर। कहाँ दूर दूर जा रहे हो? घर में ही मिलेगा। घर में घर दिखाई दे सो सतगुरु परख सुजान। पंच शब्द धुन कार धुनि तह बाजे शब्द निशान।
बीजाक्षरम परम बिंदु, बिंदु की प्राप्ति होगी, बिंदु में नाद का मेला उलट के खेल यह खेला। पलटू साहब कहते जहाँ बहिर्मुख से अंतर्मुख हो जाओ, अंतर्मुखता के लिए मन का इतना सिमटाव हो कि एक बिंदुता पर चला जाए तो पिंड से ब्रह्मांड की ओर हो जाओगे, और जैसे पिंड से ब्रह्मांड की ओर हो जाओगे नाद प्राप्त हो जाएगा। बीजाक्षरम परम बिंदु, पहले होता नाद बिंदु से तब, फिर जमाया पानी, गगन में आवाज होता झीनी, सुनता है गुरु ज्ञानी। कैसे सुनोगे देखोगे बिंदु, तो कहा कि पहले बिंदु मिलेगा तब नाद होगा। आसिद बिंदु ततो नादो नादात शक्ति समुद्भव, नाद रूपा महेशाने चिद रूपा परमा कला, आसिद बिंदु ततो नादो नावाद शक्ति समुद्भव। पहले बिंदु तब नाद, और नाद की प्राप्ति होते ही परमात्मी शक्ति आप में आएगी। कौन सा नाद? आदि नाद। अंतिम में जो नाद पकड़ में आएगा कहाँ पर? चेतन मंडल में जाकर महाकारण के केंद्र पर बजती है 5 नौबतें सुनी एक एक को, प्रति एक पे चढ़ी जाए के निज नाह खोजना, अंतिम बजे दुर्घर से जहाँ आप विराजे, गुरु कृपा से में ही तहाँ पहुँची खोजना। और नाद मिला, सेवक से स्वामी होवे, सुने जो अनहद नाद, जीव ब्रह्म हो जाता है पावे अपनी याद। अपना आदि घर प्राप्त कर लीजिएगा जहाँ से इस संसार में आए हो, और जीव जीव नहीं रहेगा, स्वयं ब्रह्म हो जाएगा। ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, स्वयं परमेश्वर हो जाओगे। शक्ति, ईश्वरीय शक्ति आप में आ जाएगी। ये महिमा उस शब्द की। लेकिन पहले बिंदु, उसके लिए क्या करोगे? फिर जमाया पानी। पानी तरल होता है ना, पानी उसमें तरंगें उठती है, पानी में उठती है कि नहीं उठती है? हल्का सा कंकड़ मार दो तरंगित तो हो जाएगा, हल्की हवा चलेगी तरंग उठने लगेगा पानी में। अब बर्फ़ में तरंग होता है, ध्यान से समझिएगा, बर्फ़ में तरंग होता है। बर्फ़ में, बर्फ़ किससे बनता है? पानी से। अब पानी को क्या करते हैं? जमाते हैं। कहाँ? टेम्परेचर ले जाते हैं कितना? 0 डिग्री तक, जहाँ जाके पानी बर्फ़ हो जाता है। 0 डिग्री टेम्परेचर पर पानी जम जाता है। फिर पानी में कोई तरंग होगा जब 0 डिग्री पर होगा। आपका मन जब 0 डिग्री हो जाए, 0 मतलब शून्यगत ध्यानम शून्यगतम मना, शून्य ध्यान सबके मन माना, तुम बैठो आत्म स्थाना। जब आपका मन शून्यगत हो गया, मन में कोई चिंतन नहीं, आराम से बैठ गए, सहज एकदम सीधा होकर के बैठिए, ढीला मत रहिए, ऐसे नहीं, सीधा। खाते समय थोड़ा अपने पर कंट्रोल रखिए, है कि नहीं? कंट्रोल रखिए। हम बहुत लोग रात में नहीं खाते हैं लेकिन कमज़ोर नहीं दिखते। कभी कभी हम भी नहीं खाते हैं। खाने से मजबूत नहीं होता आदमी, समझिएगा। खा के मर जाता है लोग। खूब खाओ तो हो सकता है खाते खाते प्राण छूट जाए, लेकिन भूखे आदमी 10-20 दिन बच जाता है, नहीं बचता है। इसी खान पान को प्रथम समारोह, पवित्र भोजन हो, ईमानदारी की कमाई का भोजन हो, अभक्ष पदार्थ न मिला हो, सात्विक हो, कम मसाले वाला हो, भूख राखी भोजन करो। खाते ही हैं रात में, न तो 7 बजे तक खा लीजिए, 7:30 बजे 8 बजे तक खा लीजिए, आधा पेट खाइए रात में। थोड़ा दूध पी लीजिए, कमजोरी का डर लगता है तो बचेगा, तो टाइम मिलेगा तो फिर ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान में मन लगेगा, बैठने में आराम रहेगा, आलस नहीं रहेगा। फिर अन्न पच गया तो आलस गया, बैठोगे ब्रह्म मुहूर्त में एकदम आराम से ध्यान करने में आनंद आएगा। एक लड़के को एक बाबा ने कहा कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ के ध्यान करो, देखो आनंद आएगा। कहा बाबा हो आप ब्रह्म मुहूर्त में सो के देखो, बड़ा मज़ा आएगा, बड़ा मज़ा आता है। ब्रह्म मुहूर्त में नींद भी बड़ा आनंददायक होता है महाराज। जब तमोगुण समा रहेगा तो नींद अच्छी आएगी, नींद में मज़ा आएगा।
और जब सतोगुणी हो जाओगे ना तो ध्यान में आनंद। ये मज़ा जो होता है ना बड़ा खतरनाक चीज़ है, बाद में बहुत बड़ी सजा देता है। लेकिन आनंद जो होता है, आनंदे आनंद बाढ़ प्रति खौन, 10 इंद्रिय था के शून्यते बंधन, रिपु जय पराजय सकले आनंदमय, जाके जीवने जीवन था के ना। भजन में होता आनंद आनंद, उसमें कोई सजा ही नहीं, और आनंद बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। तो जमाया पानी, पानी को जमाओ, ध्यान लगा, मानस जब मानस ध्यान किए, ठीक ठीक जब पहले तो चलते फिरते भी जप करने का अभ्यास रखिए, समझे, तभी बैठ के अभ्यास बनेगा। और फिर ध्यान अच्छी तरह से इष्ट मानस रूप में अपने ध्यान किया, और एकदम आसन को कोई हिल डोल मत कीजिए, सहज बैठिए, टाइट, एकदम टाइट नहीं, ढीला भी नहीं, आसन आराम से, दृष्टि सामने, और एकदम मन में कोई ख्याल आए हटाइए। मानस रूप के बाद, मानस ध्यान के बाद सामने दृष्टि रखिए और देखते रहिए सामने, मन में कोई ख्याल हटाते जाइए। और 2 नैना बीच सन्मुख देख, एक बिंदु मिले दृष्टि दो रेग, सहज रूप से देखते रहिए, मन में कोई ख्याल आए हटाते जाइए, हटाते जाइए। जैसे जैसे बंद कर पलकों वो कर मन की छटपट अंतरे, मध्य सन्मुख बिंदु झलके लख लेता से पंतरे, वहाँ से रास्ता दिखेगा, अंतः प्रकाश हो जाएगा। दोनों दृष्टि की धारे आपस में मिलेंगी, प्रकाश हो जाएगा। जब दृष्टि ठीक ठीक बिंदु को पकड़ लेगी तो ब्रह्मांड में गमन हो जाएगा। टुकटिको सामने प्रेम नेम करिए, अधर डगर ढर लो, बिंदु पर थोड़ा सा क्षण के लिए भी स्थिरता अगर हो जाएगी ना दृष्टि की, तो अंतराकाश में उड़ जाइएगा, ब्रह्मांड में चले जाइएगा आप, ऊर्ध्व गति हो जाएगी। और तब नाद ध्यान की विधि जान करके बिंदु नाद साधना शुरू कीजिए, दिव्य दृष्टि खुल जाएगी, दिव्य लोक दिखने लगेगा, देवी शक्ति आ जाएगी, सारी रिद्धि सिद्धि आ जाएगी, ताकत आ जाएगी आप। और फिर नाद की साधना कीजिएगा। चुंबक सत्शब्द है भाई, चुंबक की आकर्षण में खींचते जाओगे, बड़ा सहज और सरल साधन है। पूज्यपाद दल बहादुर बाबा को तो आप लोग जानते ही होंगे। उनसे एक आदमी मनिहारी में कहा, गुरु महाराज जी लिखे बिंदु ध्यान विधि, नाद ध्यान विधि सरल सरल जग में प्रचारी हुजूर, बड़ा सरल बताए हैं गुरु महाराज, ध्यान करते हैं, कहाँ आज तक हुआ, हमको तो बिंदु मिला ही नहीं, और आप लोग कहते हैं कि सरल सरल। गुरु महाराज भी लिख दिए पदावली में सरल सरल। तो पूज्य बाबा बोले कि बिंदु ध्यान तो सरल सरल है ही, लेकिन तुम लोग जो टेढ़ा टेढ़ा हो ना, इसलिए नहीं होता है, समझे। तुम लोग भी तो सीधा हो जाओ, सरल हो जाओ। सरल मतलब सीधा, निष्कपट, कोई छल कपट नहीं, विशुद्ध हृदय का यही है सात्विक होना, सरल होना। इसका प्रथम अभ्यास कर शुद्ध करना चाहिए। हृदय जब आपका एकदम सतोगुणी हो जाएगा ना, तो दुआ दुबी तजे जोग विदा रज गुण तम गुण त्यागे, सतगुरु मार्ग उलट रेखे तब सोवत अटूट जागे। धरणीदास जी कहते हैं, रजोगुण और तमोगुण को छोड़ो, इसके लिए मानस जप और मानस ध्यान दृढ़ता से कीजिए, और तब बिंदु ध्यान कीजिएगा ना, तो अंतर्मुखता आ जाएगी और अंधकार से प्रकाश में चले जाओगे, जाग जाओगे, मोह की रात्रि से ऊपर उठोगे, जग जाओगे। असली जागना तब होगा, अंधकार से ऊपर, मोह से ऊपर, बा प्रकाश मिटल अंधियारी, सुख भइल बहुते रहे, गुरु कृपा की कीमत नहीं मिटल 84 फेर है। तो इसीलिए संत लोगों ने कहा, कहे तकी तकते रहो, हो देखो, एकदम सीख करके ठीक ठीक ध्यान कीजिए, है ना। जो ठीक ठीक करेंगे अपने आप को उस योग्य बनाइए। योग्यता यही है कि विषय की आशा छोड़ दीजिए, यही योग्यता। जिनके अंदर से पाप कर्म छूट गया, झूठ चोरी नशा हिंसा बेविचार से जो अपने को हटा लिया है, उसी से ये साधना होगी, है ना। अब बाकी बोलते रहें हम दिन भर, आप पाप करें,
हमारे बोलने से हम ही को नहीं होगा। समझ रहे ना? आप सुने और पाप छोड़े नहीं तो आंख बंद करके बैठिए, तो लोग देख के कहेंगे कि हाँ ध्यान करता है। नहीं, लेकिन आप तो जानते हैं। तो इसीलिए हमको अपना ध्यान रखना है कि हमसे कोई चूक ना हो। अब बाकी दुनिया बिना चूक के बोलती है तो बोलने दीजिए, क्योंकि दुनिया की आदत है ना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, वो कुछ भी कहेंगे, क्योंकि जिसको निंदा करने की आदत है वो करेंगे। तो आप उसकी परवाह मत करो। अपनी ओर निहार तुझे क्या पड़ी परारी। आप देखिए कि हम गलती नहीं कर रहे हैं तो फिर कहता है तो कहने दो, है ना। कर रहे हैं तो सुधार करो, तो देखो उद्धार होता है कि नहीं। बस पलटू साहब कहते हैं, चोर चमार चंडाल कहे, कोई कहे हरि भक्त है भाई, कोई कहियो तो नारी लुभानो, कोई कहे माया रतियाई, निंद कराता से निंद कराई, स्तुति को न मनावन जाई, जो हम हैं हरि जानत है, रेण दिवस उनके गुण गाई। हम जो है वो ईश्वर जानते हैं। लोग कहते हैं कहने दो, अगर सही कहते हैं तो सुधार करो, और नहीं कहते तो भगवान पर छोड़ो, गुरु महाराज पर छोड़ो। जब ध्यान करते रहो उनकी कृपा होगी, कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे। और निंदा के जो है उसको जहाँ पहुँचना होगा वो भी वहाँ पहुँच जाएगा। तो इसीलिए ध्यान कीजिए बैठ कर खूब आराम से, इससे कल्याण होगा। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। तो साधन कीजिए, कल्याण होगा। श्रद्धा और भक्ति, गुरु के प्रति निष्ठा, यही है कि गुरु के चरण को पकड़ करके रखिए, उनके विचारधारा को पकड़ के रखिए, तो आपका परम कल्याण होगा। मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप लोग बड़े ध्यान से मेरी बातों को सुने। सबका सुख हो, कल्याण हो, मंगल हो। बोलिए प्रेम से श्री सतगुरु। काटिएगा नहीं, काटिएगा नहीं, घुमा लीजिए, सबका ले लीजिए। मेरा प्रोग्राम है वो यही तो लिया है। कौन माता जी कहाँ? नहीं, उधर वहाँ लीजिए। उन्हीं का क्या कुछ गुरु कीर्तन कुछ बोलेंगे ना, कुछ बोलना है अब गुरु कीर्तन श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। भज